एक दिन लोग आएगी, माता साहब तुम सत्यवती नहीं हो कि हम व्रत रखने से सत्यवती बन जाएंगे। अगर हम भी करवा चौथ भी रहते, हम किसी को नहीं मानते हैं। मेरी शादी ही ऐसी हुई थी कि मैंने किसी भी पंडित को नहीं बुलाया था। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। न शादी में न मरण में किसी को नहीं बुलाऊंगी। आप लोग भी कहें ऐसा सोच के कि करवा चौथ में 4-4 हजार और 10-10 हजार की खर्चा होती है। माताएं भी एक दिन पहले से क्या सुखता हो जाती है कि कल करवा चौथ है, हमको साड़ी चाहिए 1 हजार की नहीं 2 हजार की चाहिए। बताइए आज सोने की कीमत 1.5 लाख हो गई। हमें तो भैया 1 हजार रुपए की लेने की औकात नहीं है। अब 1.5 लाख रुपए कहाँ से ले आएगी तुम्हारी जेवरात के लिए? अगर 1.5 लाख अपनी बेटे की डिग्री में लगाओगे तो बेटा डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो तुमको अच्छी साड़ियां भी लेके दोगी क्योंकि तुम उनका भविष्य संभालोगी। तुम अगर तुमको धर्म को दिखाओगे, सुबह से 2 घंटियां बजती हैं, एक स्कूल की और एक मंदिर की। अगर तुम लोग मंदिर जाओगी तो बताइए क्या होगा, और स्कूल जाओगे तो क्या होगा? स्कूल जाओगे तो तुमको जो तुम्हारी जो 1500 रुपए दे रहे हैं, मतलब बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो बात करूंगी कि मुझको जिसने बोलने का अधिकार दिया है तो वोट के लिए बात जरूर करूंगी। किसी को अच्छा लगे या गलत लगेगा। हमें बाबा साहब ने वोट दिया था तो तुम लोग 1500 रुपए में ना देखो, ना 2500 में ना देखो, अपने सम्मान के लिए देखो हमको वोट किसको देना है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित करो, कांग्रेस करो और कांग्रेस करो, लेकिन हमारा समाज शिक्षित भी होगा, कांग्रेस भी कर रहा है लेकिन संगठित नहीं है, क्योंकि वो हर तुम्हें पट गया है। किसी को लालच है तो किसी का अपने परिवार का लालच है, कोई समाज से दुश्मनी कर रहा है तो कोई अपने घर को देख रहा है। लेकिन यहाँ से कसम खा के जाइए कि अगर वो तुम किस दल में जाओगे तो तुम्हें वहाँ सम्मान मिलता है जो सम्मान बीएसपी में मिलता है। मैं तो बीएसपी की हूँ तो बीएसपी की बात करूंगी कि हमारे जो महापुरुषों की देन है, कितने महापुरुषों का अगर नाम लेंगे तो तुम लोगों को कमी पड़ जाएगी। तुमको राम राम और भगवान सब कुछ भूल जाएंगे अगर महापुरुषों को पढ़ोगे तो। इसलिए कहती हूँ एक नारी, एक बेटी, जननी मात, वो बहन बेटी सब कुछ कहलाई है, लेकिन गलियों में ठोकर खाई है फिर भी महिला शक्ति कहलाई है। एक महिला है जो इतनी शक्तिशाली है, वो है बहन कुमारी मायावती जी। तो फिर भी बताती हूँ कि देखो भक्ति रविदास की, धर्म का, वो शिक्षा सावित्री बाई की, सम्मान बाबा साहब का, राजनीति कांशीराम साहब की, उस कांग्रेस बहन जी का, वो फिर भी सत्ता से दूर है क्योंकि हमारे समाज में लालच बहुत भर गया था। मैंने कहती थी एक वोट और एक नोट, लेकिन हमारा जो समाज बहुत बिगाड़ हो गया है। वोट की टेम पे शराब भी पीते हैं और नहीं साफ शराब पीते हो, नहीं साफ पीते तो है लेकिन तुम्हारे चुनाव में पीते हैं। क्या बताइए अगर 510 साल में तुम किसका खाते हो? अपनी शराब पीते हो तो एक दिन अपने घर की शराब नहीं पी सकते हो, अपने घर का मांस मछली नहीं खा सकते हो। अरे मैं तो महिलाओं से लड़ती हूँ क्योंकि पुरुष तो बाहर निकल जाते हैं। अरे बहनों तुम 1500 में ना बिको, कम से कम अपना जमीन नहीं मर गया। एक दिन हमारी सरकार आएगी तो तुमको 15,000 रुपए देगी। सोचती समझो फिर से 2028 में अगर बहन जी का देश का पीएम प्रधानमंत्री बनाओगे तो तुम बहुत आसमान में जाओगे, हमारा सम्मान मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। जो हमारे 2-2 साल की बच्चियों का रेप बलात्कार हो जाता है, जो किसमें हो रहा है? बीजेपी ने 10 साल में खाली गया और 17 साल लग गई थी कांग्रेस को, तो उसने जब तक बदला किया था, लेकिन बीजेपी ने 10 ही साल में खाली गया है। अरे तुम लोग एक बार फिर से समझो, बहन जी को लाओ। अगर जब तक मायावती की सरकार नहीं बनेगी, हमें ना तो मान स्वाभिमान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से दल आएंगे हमको बहकाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। अरे बीएसपी खत्म हो गई है, बीएसपी खत्म हो गई, नेता मर गए, लेकिन हमारा मिशन जिंदा है कि वो चाहे प्रत्याशी कोई हो, लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है। हमें जाति पाति नहीं देखना है, अपना चुनाव चिन्ह हाथी देखना है। तो सब बहने आप हाथी वाला बटन दबाइए, 2028 में यहाँ से विधायक बनाइए। जय भीम सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।